रिसेंटली आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस साल का तीसरा रेट कट अनाउंस किया है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल 25-26 में लगातार दूसरा रेट कट देखने को मिला है। अभी जो हमारा करंट में जो रेपो रेट चल रहा है वो दैट विल 5.50%। रेपो रेट मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पर जितने भी कमर्शियल बैंक हुई वो आरबीआई से लोन लेते हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगर सपोज करो एचडीएफसी बैंक हुई, उसे आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए एज अ लोन लेना है, तो मतलब वही करंट में जो हमारा रेपो रेट 5.50% चल रहा है, तो मतलब 1000 करोड़ के बदले उसे 55 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा। ये रेपो रेट को कभी आपको ऊपर या कभी नीचे देखने को मिलेगा। ये रेपो रेट का ऊपर या नीचे होना बहुत ही सारे सेवरल फैक्टर्स हैं, उन पर ये डिपेंड करता है। उसमें से सबसे बड़ा मेन फैक्टर है इन्फ्लेशन। रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से रेपो रेट इंक्रीज होगा, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हम रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं। दूसरा मेन रीजन है इसका जीडीपी ग्रोथ। हमारी देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या है? कोई भी इंसान लोन ना अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लेता है। जैसे अगर किसी को घर खरीदना है तो उसके लिए होम लोन अवेलेबल है, अगर किसी को कार खरीदना है उसके लिए कार लोन अवेलेबल है, अगर किसी को पर्सनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अगर पर्सनल लोन अवेलेबल है। एक बैंक बाजार की रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल 23 में जितने भी होम लोन लिए गए उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज होम लोन का है, फिर उसके बाद आता है पर्सनल लोन का, फिर उसके बाद व्हीकल लोन का। अगर इसे मैं ब्रेक डाउन करूं तो अगर बात करें 100 में से 47.4% एज अ होम लोन लिया गया, उसके बाद आता है 25% एज अ पर्सनल लोन, 12% व्हीकल लोन, 10% क्रेडिट कार्ड लोन एंड 5.5% कंज्यूमर लोन लिया गया। लोन लेने से पहले ना हमें ये समझना चाहिए कि लोन की ईएमआई कैसे काम करती है। अगर एग्जांपल के लिए अगर आप 50 लाख की एज अ होम लोन लेते हैं एट 8.5% फॉर 20 ईयर, तो आपको ये जनरली लोन लेने से पहले ना 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि पहला कि अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू ईएमआई देते हो तो 5 साल बाद के आपका लोन अमाउंट प्रीपेड कितने % का हो जाएगा, या दूसरा क्वेश्चन कि जब आप 20 साल के लोन टेनर ऑफ करते हो तो कितने साल ईएमआई कंटिन्यू पेड करने बाद कि आपका जो 50% जो लोन अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने साल बाद कंप्लीट होगा। तीसरा क्वेश्चन 50 लाख के लोन लेने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, तो 20 साल बाद आप बैंक को कितने रुपए वापस कर देंगे। अगर आप इन तीनों के आंसर जानते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड एट द फाइनल मैं आपको आंसर दूंगा इन 3 क्वेश्चन के कि कब कब आपको कितने साल लगेंगे कि जो 50% लोन है वो आपका कंप्लीट होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आज इस वीडियो में हम 3 पर्सनल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लोन ईएमआई के बारे में। एट लास्ट में मैं आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा कि आपको कितने साल लगेंगे 50% लोन कंप्लीट होने में, या एट द एंड ऑफ 20 इयर्स ऑफ लोन ड्यूरेशन आप बैंक को कितने रुपए वापस कर देंगे। एंड फाइनल में आपको एक प्रो टिप्स दूंगा कि आप अपने लोन्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, या आप जो 20 साल का लोन टेन्योर है उसे कैसे कम कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, ड्यूरिंग इनिशियल ईयर में हमारा जो ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा है गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट। अगर वही सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर 50 लाख का एज अ होम लोन लेते हो एट 8.5% पे फॉर 20 ईयर, तो अगर आप पहली साल अगर बड़ी शिद्दत से आप लोन ईएमआई देते हो, मतलब पहली 1 साल में आपका जो लोन होगा 5.20 लाख आप बैंक को दे चुके, तो आपको क्या लगता है कि उसमें से कितने % पैसा आपका गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट जाएगा, या कितने % पैसा आपका गोज टुवर्ड्स और प्रिंसिपल जाएगा। तो मतलब वो जो 5.20 लाख है उसमें से 4.2 लाख रुपए मतलब गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट, मतलब जो 80% 1% पैसा है आपका लोन के इंटरेस्ट को रीपेमेंट करने के लिए चला जाएगा। अगर सपोज करो मतलब जो अगर हम बात करें कि आप 100 रुपए 1 साल में बैंक को एज अ लोन ईएमआई के रूप में देते हो, तो उसमें से 81% जो पैसा है आपको वो इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, और जो रेस्ट 19% पैसा जो बचा है वो दैट विल गो टुवर्ड्स योर प्रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अगर वही हम इसे फर्स्ट साल की जगह हम इसे सेकंड साल में कर देते हैं, अगर आप 24 महीने तक पूरी शिद्दत से ईएमआई देते हो तो आप 2 साल के पीरियड्स में आप 10.5 लाख रुपए ऐसा बैंक को वापस कर चुकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 10.5 लाख रुपए आपने बैंक को वापस किए हैं कि उसमें से कितने % पैसा गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट और कितने % पैसा गोज टुवर्ड्स और प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसमें से जो 79% पैसा होगा, मतलब 10.5 लाख है 79% मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीस गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट, एंड ऑलमोस्ट जो रेस्ट जो 2 लाख रुपए बचा गोज टुवर्ड्स और प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप वही ये 5 साल तक फुल शिद्दत से आप बैंक को पैसा ईएमआई देते जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो 5 साल में आपने जो 26 लाख रुपए बैंक को दिए इन दी फॉर्म ऑफ ईएमआई, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसमें जो 26 लाख में से कितने रुपीस आपको गोज टुवर्ड्स और प्रिंसिपल जाएगा, एंड कितने रुपीस आपको गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट जाएगा।
मतलब ओवर ऑफ 5 ईयर ऑफ लोन ईएमआई, मतलब आपने पूरी फुल शिद्दत से बैंक को ईएमआई दी, तो मतलब 26 लाख रुपए में से ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट की तरफ जाएगा एंड जो 6 लाख रुपए बचा गोज टुवर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हम वही बात करें जो 5 साल बाद जो आपका 26 लाख रुपए आप बैंक को दे चुके, मतलब 50% से भी ज्यादा आप बैंक को वापस कर चुके, तो उसमें से 5 साल बाद जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट विल बी लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 44 लाख। मतलब आप 26 लाख रुपए बैंक को दे चुके हो, वहीं आपका 44 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, तो मतलब जो 20 लाख रुपए जो आप जो एक्स्ट्रा दिए वो गोज टुवर्ड्स इंटरेस्ट। मतलब वही कहते हैं कि ड्यूरिंग इनिशियल ईयर में आपका जो मैक्सिमम पैसा है गोज टुवर्ड्स ईएमआई। मतलब ड्यूरिंग 5 साल के लोन ड्यूरेशन में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% तक ही कंप्लीट हुआ है, बिकॉज इन इनिशियल ईयर में जो आपका मैक्सिमम ईएमआई का पोर्शन है गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट। अगर आप 12 साल तक ईएमआई को कंटिन्यू पे करते हो तो 12 साल बाद जो हुई आपकी ईएमआई का मेजर हिस्सा गोज टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट। इसे अगर सपोज करते हैं एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप 12 साल तक फुल शिद्दत से ईएमआई पेड करते आ रहे हो तो 12 साल बाद जो आपका 51% पैसा होगा दैट विल गोज टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट एंड 50% गोज टुवर्ड्स इंटरेस्ट अमाउंट। वही फैक्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अगर आप 5 साल तक फुल शिद्दत से ये बैंक को ईएमआई देते हो तो मतलब 5 साल के लोन ड्यूरेशन आप बैंक को 26 लाख रुपए वापस कर चुके हो, तो 5 साल बाद आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचेगा। तो ड्यूरिंग इनिशियल ईयर ऑफ लोन टेन्योर में आपका जो मेजर का ईएमआई का हिस्सा है दैट विल बी गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट, और उसके कुछ पोर्शन ही गोज टुवर्ड्स और प्रिंसिपल अमाउंट। जैसा कि आप चार्ट में दे सकते हो कि अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू ईएमआई देते हो पूरी शिद्दत के साथ में, तो 1 साल बाद ओनली 2% ही आप प्रिंसिपल अमाउंट में रीपेमेंट कर पाओगे। वहीं आप 2 साल तक इसे कंटिन्यू करते हो तो ओनली 4% पैसा आपका प्रिंसिपल अमाउंट में रीपेमेंट होगा। ड्यूरिंग 2 साल में आप 10.5 लाख रुपए बैंक को पेड कर चुके हो एज अ लोन ईएमआई के रूप में। वहीं आप 3 साल तक पूरी शिद्दत से देते हो तो 7% पैसा आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट होगा। वहीं 5% पैसा 5 साल तक आप देते हो तो 12% तक पैसा आपका प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होगा। वहीं एक 14 साल बाद एक ऐसा क्रॉसओवर पॉइंट आएगा जिसके बाद आपका जो मैक्सिमम ईएमआई का पोर्शन है गोज टुवर्ड्स कंप्लीटिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो कुछ पोर्शन है पैसा वो आपका इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। मतलब 20 साल के लोन टेन्योर में ऑलमोस्ट आपको 50% पैसा चुकाने के लिए ऑलमोस्ट 14 से लेके 15 साल लगेंगे आपका 50% का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने में, बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ लोन टेन्योर जो आपका मैक्सिमम ईएमआई का पोर्शन है वो गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट एंड उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट हुआ है दैट विल गोज टुवर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसे ना ये एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप पहली साल में अगर 100 रुपए आप बैंक को वापस कर देते हो तो उसमें से जो 81% पैसा है 81 रुपीज है दैट विल गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट एंड 19% जो 19 रुपीज है दैट विल गोज टुवर्ड्स और प्रिंसिपल अमाउंट। अगर वहीं आप 1 साल की बजाय से 2 साल पूरी से बैंक को ईएमआई देते हो तो उसमें से जो 79% पैसा है दैट विल गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट अमाउंट एंड जो 21 है दैट विल गोज टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट। अगर वहीं आप इसे 3 साल तक पूरी शिद्दत से पैसे देते हो तो उसमें से 77 रुपीज आपके गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट आएंगे एंड जो 23 बचा है दैट विल गोज टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट। फैक्ट नंबर 3, आप 20 साल के लोन टेन्योर में ऑलमोस्ट 2 गुना आप बैंक को वापस कर दोगे इन दी फॉर्म ऑफ ईएमआई। जब हम रेगुलरली बैंक को ईएमआई देते हैं तो हम ना ये नजरअंदाज कर देते हैं कि जो हम फाइनली बैंक को हम कितना पैसा बैंक को वापस करें इन दी फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब वही सेम अगर आप 50 लाख का लोन लेते हो एट 8.5% पे फॉर 20 ईयर तो बैंक को आप 50 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट तो दोगे ही दोगे, उसके बाद 54 लाख रुपीज ऐसा इंटरेस्ट भी दोगे बैंक। 54 प्लस 50 लाख रुपए मतलब 1.04 करोड़ ऐसे आप बैंक को 20 साल के टाइम पीरियड्स में रिटर्न कर दोगे। मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि आप प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा एज ए इंटरेस्ट बैंक को वापस कर रहे हो। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे तो आशा करता हूँ तो आपने कमेंट में आंसर दे दिए होंगे, तो तब भी मैं आपसे बता देता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन 1 में पूछा था कि अगर आप 5 साल तक पूरी शिद्दत से लोन की ईएमआई पेड करते हो तो आप बैंक को 26 लाख रुपए ऐसा ईएमआई के रूप में आप दे चुके हो, तो उसमें से मतलब जो 50% पैसा मतलब जो आप 26 लाख रुपए मतलब 50% पैसा आप बैंक को रिफंड कर सकते हो, रिफंड कर चुके हो। तो मतलब जो 5 साल में जो आपने बैंक को पैसा वापस किया तो वो कितने % पैसा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट में वापस हो गया।
आपको क्या लगता है कितने परसेंट पैसा आपने प्रिंसिपल अमाउंट में वापस करते हो? ऑलमोस्ट 12 से लेके 15% तक। अगर आप 5 साल फुल शिद्दत से ईएमआई पे करते हो तो 12 से लेके 15 साल तक आप लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट में कंप्लीट दे चुके होंगे। और दूसरा क्वेश्चन, अगर 20 साल के लोन टेन्योर में आपको क्या लगता है कि 50% लोन अमाउंट कंप्लीट करने में आपको कितना साल लगेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि आप कितने साल ईएमआई कंटिन्यू पेड करोगे जिससे जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट में 50% कंप्लीट हो? क्या 5 साल, 10 साल? आपको ऑलमोस्ट 14 साल लगेंगे जो 50% लोन अमाउंट कंप्लीट करने में, क्योंकि ड्यूरिंग इनिशियल ईयर में जो आपकी लोन की ईएमआई है दैट विल गोस्ट मैक्सिमम अमाउंट होता है दैट विल गोस्ट टुवर्ड्स और इंटरेस्ट, और उसके बाद जो कुछ लेफ्ट ओवर बचा है दैट विल गोस्ट टुवर्ड्स और प्रिंसिपल अमाउंट। पर 14 साल बाद एक ऐसा क्रॉसओवर पॉइंट आएगा कि जहां से आपका जो मैक्सिमम ईएमआई का पोर्शन है दैट विल गोस्ट टुवर्ड्स और प्रिंसिपल अमाउंट, और जो कुछ बचा है उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट में आएगा। क्योंकि जो बैंक शुरुआत के फेज में ना आपसे ईएमआई में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट कंपोनेंट को डिडक्ट करती है, और कुछ पोर्शन पैसा आप बैंक आपसे प्रिंसिपल के पोर्शन में से डिडक्ट करती है। एंड जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि आप जो 50 लाख के लोन टेन्योर में ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर आप बैंक को कितना वापस कर दोगे? आपको क्या लगता है कितना वापस कर दोगे? 20 लाख, 30 लाख नहीं, 50 लाख का आपका लोन टेन्योर, लोन अमाउंट में 20 साल के लोन टेन्योर आप ऑलमोस्ट 54 लाख रुपीज ऐसा इंटरेस्ट बैंक को वापस कर सकोगे। मतलब 50 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 54 लाख का एज इंटरेस्ट, मतलब 1.04 करोड़ रुपीज आप बैंक को ऐसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में वापस कर चुके ओवर 20 ईयर ऑफ पीरियड्स में। एट फाइनल में हम बात करते हैं कि वो ऐसे कौन सी 3 टिप्स होंगे जिसके आप लोन की बर्डन को कम कर सकते हो, या जो 20 साल का लोन टेन्योर उसे आप 15 साल कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, मतलब जैसे जैसे आपका रेपो रेट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वो आप जैसे ही आपके लोन की ईएमआई अफेक्ट होती है। अगर सपोज करो जैसे आपकी लोन रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो आप बैंक के पास जाइए, एक रिटन में एप्लीकेशन दीजिए कि भाई कि मेरा रेपो रेट डिक्रीज हो चुका है, तो आप मेरे लोन के जो इंटरेस्ट है उसे भी आप डिक्रीज कर दीजिए। तो जैसे ही आपका लोन का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो आपकी ईएमआई भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप मंथली सेविंग आपकी बढ़ जाएगी। सेकंड टिप्स, जब आपके पास कहीं से लमसम अमाउंट आता है तो प्री पे ना आप एक अर्ली ईयर्स में कीजिए लोन की में, या अपनी ईएमआई को इंक्रीज किए। इन अर्ली ईयर ऑफ लोन में जो आपका मोस्टली ईएमआई का पोर्शन है गोज टुवर्ड्स और इंटरेस्ट, एंड बेटर रहेगा कि आप अर्ली ईयर्स में ही बैंक को रीपे कर दीजिए, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो आप रीपेमेंट करोगे दैट विल डायरेक्टली हिट टू योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो रीपेमेंट करोगे वो सीधा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास या कोई कहीं से कुछ सरप्लस अमाउंट आता है, अदर फ्रॉम योर जॉब से कहीं से आपको बोनस मिला, या जो आपका जो बिजनेस है उससे कुछ प्रॉफिट मिला, तो आप उसे एक लमसम प्रीपेमेंट भी कर सकते हो। आप जो आपके पास जो सरप्लस अमाउंट है उसे प्रीपेमेंट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है या तो उससे आप ईएमआई को इंक्रीज कर सकते हो एवरी ईयर, या जैसे दूसरा ऑप्शन है या आपके पास कहीं से भी लमसम अमाउंट मिला तो आप उससे प्रीपे कर सकते हो टुवर्ड्स योर लोन अमाउंट। फर्स्ट ऑप्शन, जब आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा कर देते, जब आप ऑप्ट कर देते हो बैंक में जाके मुझे अपनी ईएमआई को इंक्रीज कर देना है, मैं कुछ पार्शियल पेमेंट कर रहा हूँ टुवर्ड्स योर लोन अमाउंट। पहला क्वेश्चन, जब आप एक ईएमआई एवरी ईयर एक्स्ट्रा पेड करते हो तो जो आपका 20 साल का लोन टेन्योर होगा वो ऑलमोस्ट विल बी फिनिश विद इन 16.5 ईयर में। मतलब जो आपका एक ईएमआई एक्स्ट्रा देने से जो आपका जो लोन ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 3.5 साल कम हो गया। मतलब जो 20 साल की लोन पहले खत्म हो रही थी वो अब 16 साल में कवर हो रही है। मतलब इस 3.5 साल जो एक्स्ट्रा आप पेड कर रहे हो इस ड्यूरेशन में आप 10 लाख की सेविंग हो जाएगी। वहीं दूसरा, जब आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा पेड करते हो हर साल प्लस 5% इंक्रीमेंट करते हो अपनी ईएमआई को हर साल, तो इस केस में जो आपका लोन ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट 16 साल का हो जाए। मतलब आपके 4 साल की सेविंग, मतलब आपका जो लोन था वो 4 साल पहले खत्म हो जाएगा। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, या कह सकते हो जो आप लोन की ईएमआई इंक्रीज कर रहे हो या 5% से या एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इस केस में आपको 12 लाख रुपए सेविंग होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ऑफ लोन, और जो 20 साल के लोन अमाउंट था वो 16 साल में खत्म हो जाएगा। जो हमारी तीसरी टिप्स थी, अगर सपोज करोगे आपने हायर लोन ले रखा है एट हायर इंटरेस्ट पे, मतलब आपने पर्सनल लोन ले रखा है एट 12% इंटरेस्ट पे, तो आपको कहीं से एक ऐसा लोन मिल रहा है जो पर्सनल लोन था उसका इंटरेस्ट रेट उसके मुकाबले कम है,
तो आप एक न्यू लोन लेके हायर इंटरेस्ट वाली लोन को खत्म कर सकते हो। अगर सपोज एग्जांपल के साथ लेते हैं कि आपको पर्सनल लोन है आपका 12% पे, कहीं से आपको होम लोन मिला है 8% पे, तो इस केस में आप एक न्यू होम लोन लीजिए और जो हायर इंटरेस्ट वाली है जो पर्सनल लोन है उसे 2 बार रिपेमेंट कर सकते हो, जिससे आपकी जो लोन का जो बर्डन है मंथली EMI का वो कम हो जाए। क्योंकि जो आपकी जो 12% पे कुछ EMI बन रही होगी और वहीं आपकी 8% पे कुछ EMI बनेगी, तो दोनों EMI डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों में 4% का इंटरेस्ट का भी मार्जिन है, तो जिसकी वजह से आपकी मंथली सेविंग हाई हो जाएगी। मतलब एक हायर इंटरेस्ट का लोन लेकर हायर इंटरेस्ट के लोन को खत्म करने एक नया न्यू लोअर इंटरेस्ट का लोन लीजिए, जिससे आप एक हायर इंटरेस्ट वाले लोन को खत्म कर दो, जिससे आपका जो बर्डन है मंथली EMI का मंथली वो रिड्यूस हो जाएगा। एट फाइनल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, एक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को शेयर कीजिएगा।